नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, मैं हूं गोविंद। आप देख रहे हैं बहुजन के शेर और हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? विपिन कुमार। हमारे साथ है विपिन कुमार जी। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये 4 दिवसीय बहुजन महा मेला लगा हुआ है और यहाँ पे दूर दराज से सभी लोग आए हैं। कैमूर बिहार में हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। स्टूडेंट हैं जी सर, बिल्कुल है। आप बेरोजगार हैं? बिल्कुल है, रोजगार बेरोजगार है। हाँ, एक मुद्दा ये भी है कि आप बेरोजगारी की बात किए हैं सर। तो हमारे अभी जो आ रहे इलेक्शंस आ रहे हैं, तो 25 में हमें वैकेंसियाँ देखने को मिली है, लेकिन 19, 20, 21, 23, 22 कहाँ गया हमारा? कहाँ गया जॉब? कहाँ गया? हाँ, हमें 25 में ही वैकेंसियाँ मिलने को बस मिलेगी, इसके बाद 29, 28 में मिलेगी। फिर ये 5 साल का ड्यूरेशन हो गया है। मोदी जी तो कहते हैं कि मैं राशन दे रहा हूँ, चावल दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री 2 करोड़ बोल के 1,000 भी सीट नहीं दे रहे हैं, बताइए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम राशन दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं अपने गरीब समाज को। ओ, बल्कि वही अपने खा कर रहे ना। 15 लाख रुपया मिले आपको? 15 लाख? अरे भैया, 1 रुपया अकाउंट में नहीं आया। 15 लाख तो दूर बात है। आप स्टूडेंट हैं? बिल्कुल है। सबसे पहले आपका नाम क्या है? रवि सागर। कैमूर बिहार से हैं? भवेश हैं। आप बेरोजगार हैं? बेरोजगार हैं, बिल्कुल बेरोजगार हैं। आपको नौकरी नहीं मिली अभी? देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार बोल के क्या किए? कहाँ दे रहे भाई? 10 साल से उनकी सरकार है, क्या कर रहे हैं? बस खाली विदेशों में जाकर घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वही उनकी लाइफ है। और क्या है? बड़े लोगों के साथ मिल रहे हैं, उठना बैठना, और क्या है उनका? प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 15 लाख रुपए दे दिए गरीबों को और रोजगार भी दिए। जो लोग वोट दिए हैं उनको ना, उनसे पूछिए। मतलब कि रोजगार आपको नहीं मिला? ये कहाँ रोजगार दे रहे हैं? कहाँ 2 करोड़? 1 करोड़ का 10 लाख भी नहीं दिए हैं। 2 करोड़ का तो बात अलग है, साल में बोले थे 2 करोड़ देने के लिए। मतलब रोजगार आपको नहीं मिला है? आपको मिला? बिल्कुल नहीं मिला सर। हाँ, आपको मिल गया क्या? नहीं, देखिए, मेरा पर्पज ये है कि आपको रोजगार नहीं मिला। मोदी जी सीधा कहते हैं कि नहीं रोजगार, देखिए मेरा जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को रोजगार दूंगा, लेकिन रोजगार नहीं मिला। रोजगार मोदी जी बोलते हैं कि बाहर पकौड़े का दुकान खोलकर बैठे हो, बिजनेस है। मोदी जी क्यों असेंबली में बैठे हैं? बुलाइए, बाहर पकौड़ा का दुकान खोलकर बैठे हैं। मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि आप बाहर दुकान खोले, पकौड़े की दुकान लीजिए, चाहे छोटा मोटा कोई बिजनेस खोल लीजिए, लेकिन नौकरी के चक्कर मत पड़िए। असेंबली में क्यों बैठे हैं? दूसरे को दे दो साता, क्यों बैठे हैं? बात सही है। 2 करोड़ जब बोले। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो बहुजन महासम्मेलन लगा, जो महामेला लगा है, जो 4 दिवसीय मेला लगा है, ये क्यों लगा है, किस लिए लगा? ये सर हम लोगों का एक त्यौहार है 14 अप्रैल, ठीक है। सबसे पहले मैं अपना परिचय बताना चाहूँगा। मैं छात्रनायक विपिन आर्या, इस छात्रावास का छात्रावास संख्या 2, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने बहुजनीय मेला का आयोजन किया हुआ है, 4 दिवसीय बहुजनीय मेला है, ये तो सबको जानकारी है, पैम्पलेट से जहाँ से भी जानकारी मिली, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी जो समाज है, ठीक है, SC ST OBC, ये तीनों एक समाज है, एक परिवार है, जो बिखर गए, टूट गए, अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, उसको एकत्रित करने के लिए हमने एक मंच का आयोजन किया, ठीक है। और मेन उद्देश्य ये भी है कि एक 14 अप्रैल हम लोग का जो भीम जयंती है, उसको एक भव्य तरीके से मनाने का, उसका प्रचार प्रसार, भीम के बारे में जो जानकारियाँ नहीं है किसी के पास, उनके बारे में बोल नहीं पाते, उनके बारे में समझ नहीं पाते, उन्होंने क्या किया हमारे लिए, ये सभी के जितनी भी समस्या हम लोगों के समाज के लिए, इस मंच से उसका उद्धार होगा। और हम लोगों ने इस मंच का आयोजन बहुत अच्छे लेवल पे एक पद पे किया है, जैसे कि बहुजनीय मेला का आयोजन, ये 4 दिवसीय बहुजनीय मेला का आयोजन कैमूर में जो हुआ है, ये 4 दिन तक ये मेला रहेगा। इसके पहले आपको ये कभी सुनने को नहीं मिला होगा। दूसरी बात, मेला का 1 दिन है। क्या सर? मेला का 1 दिन है, मतलब जो बहुजन मेला लगा हुआ है ये 1 दिन है, मतलब ये हमारा दूसरा दिन है। ये 11 अप्रैल से चालू है, ये दूसरा दिन है, 12 अप्रैल, ठीक है। ये 14 अप्रैल लास्ट तक चलेगा, रात तक, ठीक है। हाँ, तो यही हम लोग का मतलब है कि जो भी हमारे समाज के टूटे फूटे लोग हैं, जिन्हें हमारी बातें समझ नहीं आते, हमारे लोगों को दुराचार हो रहा है, हम लोगों पे क्या कहते हैं, दुराचार लोग शासन कर रहे हैं, उन लोगों अपने हक को समझे, अपने लड़ाई को लड़े, ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। और ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। शायद आपका क्वेश्चन ये भी था कि राजनीतिक मंच ऐसा होता तो सर, हमारे समाज में ऐसे ऐसे दिग्गज नेता हैं, आप यहाँ पे 4 दिन रुकिए, यदि कोई भी नेता दिख जाए तो हमको कह दीजिएगा। ये कोई राजनीतिक मंच है, हम लोगों में, ये हमारा शिक्षा संस्थान है, हम लोगों ने चाहा कि ये जो बच्चों को जागरूक कर सके, ऐसे लोगों को इनवाइटेड किया गया है। आज हमारे में मुख्य अतिथि एक प्रोफेसर है,
मुख्य अतिथि आज भी हमारे प्रोफेसर हैं, कल भी हमारे प्रोफेसर ही होंगे या इंजीनियर होंगे, हमने ध्यान नहीं दिया है, याद नाम है, लेकिन ऐसे लोगों को इनवाइट किया गया है, ठीक है, जो हमें कुछ अच्छी बातें बता सके, अच्छे ज्ञान दे सके, अच्छे रास्ते का दिखावा कर सके, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को इनवाइटेड किया गया है और राजनीति का कोई मंच नहीं, क्योंकि ये शिक्षण संस्था है, छात्र राजनीति नहीं करेंगे, वो अपने शिक्षा की बात करेंगे। मेरे पूछने का पर्पज ये था कि बहुत लोग ऐसा मंच लगा रहे हैं, बहुत ऐसा कर रहे हैं, हो सकता है कि राजनीतिक मंच हो, मैंने इसलिए पूछा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, आप सोच सकते हैं, आप क्या जितने भी कैमूर वाले हैं सब यही सोचते होंगे, लेकिन हमारा जो टेम्पलेट्स बना है, हैंडबिल बना है, हमारे पोस्टर लग रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए आप, उसमें हमारे मुख्य अतिथि कौन है, प्रोफेसर, हमारे प्रधानाचार्य, क्या ये राजनीति की बात करेंगे? शिक्षण संस्था पे एक लेवल पे हैं, वो एक पद पे हैं, जितने भी एक कर्मचारी संघ आयोग। चलिए हमारे साथ थे रविशंकर जी, और आपका क्या नाम था? विवेक जी। और बाकी अपनी राय कमेंट में दीजिए। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।